सबों को जय यीशु। अभी हम लोग आगमन काल के समय में हैं। आगमन काल यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने का तैयारी हम कर रहे हैं। आइए हम इस आगमन अपने पापों के लिए, अपने बुरे प्रवृत्तियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से पास लौट आए। आज के लिए हम लोग का मनन चिंतन का विषय है पाप और पश्चाताप। हम लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये पाप क्या है। तो पाप का परिभाषा क्या है। तो संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 वचन 4 में हमें कहते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन पाप है। यानी आज्ञा यानी प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करना, उसे नहीं मानना पाप है। यह जीवनदाता ईश्वर से अलग होकर ईश्वरीय कृपाओं को नष्ट करता है। यह पाप हमें जीवनदाता ईश्वर से अलग होकर ईश्वरीय कृपाओं को नष्ट करता है। उसी प्रकार संत याकूब हमें कहते हैं कि जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, तो उसे पाप लगता है। अथवा जो कुछ अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है। यानी जो अपने अंतर आत्मा के विरुद्ध है वह पाप है। उसी प्रकार यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 5 वचन 17 में कहते हैं कि धार्मिक नियमों के मानदंडों को पालन ना करना अधर्म है और हर अधर्म पाप है। धार्मिक नियमों के मानदंडों का पालन ना करना अधर्म है और हर अधर्म पाप है। और पाप का परिणाम हमें विनाश की ओर ले चलती है, हमें नष्ट की ओर ले चलती है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 उसके वचन 34 में। वहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वह पाप का दास है। जब हम पाप करते हैं हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं, हम पाप के दास बन जाते हैं। हम जो पाप करते हैं उसी के दास बन जाते हैं। वह हमें जैसे चाहता है हमें वैसे चलाता है। जो नशा पान में है, जो धूम्रपान के पाप में है, वह उसी के दास हैं। हम जो धूम्रपान करते हैं, हम जो नशा पान करते हैं, हम उसी के दास बन जाते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस हमें रोमियों के पत्र अध्याय 7 उसके वचन 15 से 17 में कहते हैं, मैं अपना ही आचरण नहीं समझ पाता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि वही कर डालता हूँ जो मैं नहीं चाहता। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उससे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु करता अब मैं नहीं रहा, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। यानी संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो बुरे प्रवृत्तियां हैं, वह पाप की शक्ति के क्रियाशील के द्वारा मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं पाप का गुलाम बन गया हूँ, पाप के दास में हूँ। उसी प्रकार यदि हम पढ़ें प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वचन 4 में हम पढ़ते हैं कि जो पाप करता वह अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। हम सोचते थे पाप द्वारा हम ईश्वर को दुख देते हैं, लेकिन आज का वचन हमें बताता है, ये वचन, कि ना केवल हम ईश्वर को पाप द्वारा दुख देते हैं, बल्कि पाप द्वारा हम अपने आप को भी हानि पहुंचाते हैं, अपने आप का भी हानि करते हैं। इसी वचन को हम अलग तौर से समझने का प्रयत्न करें तो हमें देखना होगा प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वाक्यांश 30। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वचन 30 में हम पाते हैं कि जो बुराई करता उसे उससे हानि होती है, यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। देखिए वचन को सुनिए, जो बुराई करता उसे उससे ही हानि होती है। यानी जो हम पाप करते हैं वही पाप ही हमें हानि पहुंचाता है, ना ही कि ईश्वर हमें हानि पहुंचाते हैं। ईश्वर हमेशा हमें प्यार करते हैं,
बल्कि वो पाप है, जो पाप की शक्ति, जो हम बुराई करते हैं उसी से हमको ही हानि होता है। तो हमारी बुराई, हमारे पाप ही हमें हानि पहुंचाते हैं, हमें नष्ट करती है। उसी प्रकार यदि हम पढ़ें स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन 17 में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। तो कभी कभी हो सकता है पापों का परिणाम हमारे ही जीवन में पड़ता है। कभी कभी हमारे पापों के कारण हम कष्ट में रहते हैं, कभी कभी हमारे पापों के कारण हम बीमार पड़ते हैं, हमारे कुकर्म के कारण ही। उसी प्रकार स्तोत्रकार अध्याय 38 वचन 19 में कहता है कि मैं अपने पापों के कारण अशांत हूँ। स्तोत्रकार कहता है मैं अपने पापों के कारण अशांत हूँ। जब हम पाप करते हैं हम अपने जीवन में स्वतंत्रता खो बैठते हैं, हम अपने आप में अशांति महसूस करते हैं। जिस प्रकार स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपने पापों के कारण अशांत हूँ। उसी प्रकार यदि हम आगे पढ़ें यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वचन 1 से आगे हम पढ़ते हैं कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो डाली मुझ में नहीं रहती वह काटा जाता और आग में झोंक दिया जाता है। यानी जब हम प्रभु से जुड़े हुए हैं तो हम प्रभु के साथ प्रभु के आशीषों को हम ग्रहण करते हैं और हम फल देते हैं। मगर जब हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, हम पाप कर से उससे विमुख हो जाते हैं और उस सच्ची दखलाता के साथ जुड़े हुए नहीं रह पाते, हम भटक जाते हैं और पतन की ओर चलते हैं। हम उस सूखी डाली जैसे बन जाते हैं जो जलाया जाता है। पाप हमें एक सूखी डाली बना देता है। पाप हमें एक हरी भरी जीवन से हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। तो पाप का परिणाम हमारे ऊपर ही पड़ता है। पाप का वेतन मृत्यु है। उस प्रकार हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र अध्याय 6 का वचन 23 में कि पाप का वेतन मृत्यु है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं हम आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से अलग हो जाते हैं और पाप हमें ईश्वरीय वरदानों को प्राप्त करने में बाधा देती है। तो पाप अपने आप में ही एक विनाशकारी है। पाप अपने आप में ही एक शक्ति है जो हमें ईश्वर से अलग रखता है, ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त करने में हमें रोकता है। और जब तक पाप की शक्ति हमारे अंदर है हम प्रभु के पास हम नहीं जा सकते, हम प्रभु से रिश्ता जोड़ नहीं सकते। हमें प्रभु से पुनः रिश्ता जोड़ने के लिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तभी पाप का शक्ति क्रियाहीन हो जाता है और हम फिर से प्रभु के पास जुड़ जाते हैं। तो पश्चाताप यानी प्रभु के पास, ईश्वर के पास लौट आना, पाप से मन परिवर्तन करना और ईश्वर की ओर लौट आना। तो पश्चाताप है पाप से मन परिवर्तन करना और ईश्वर की ओर लौटना है पश्चाताप। और जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हम पर दया करते हैं। यदि हम पढ़े इशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 15 में तो प्रभु का वचन कहता है कि पश्चाताप में ही तुम्हारा कल्याण है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। तो आज हमें अपने पापों को स्वीकार करते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग पश्चाताप यानी मन फिराव नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं पाप कर दिया तो क्या हो गया, मैं पाप किया तो कौन देखा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई और मेरे बहन, यदि हम पढ़ें प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 का 4 और 8 में तो प्रभु का वचन कहता है या मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और वह पापियों पर भड़क उठता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारे प्रभु करुणामय, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण ईश्वर है। वह पश्चाताप करने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने पास आने देता है, अपने पास लौटने देता है। और हमें यह जानना चाहिए कि प्रभु यदि हमारे पापों के बावजूद हमें सहन करते हैं तो वह इसलिए है ताकि सभी के सभी पश्चाताप करें और एक भी नष्ट ना हो। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपना पाप स्वीकार करें। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। इसलिए प्रभु हमारा नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम नष्ट हो जाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि हम जीवन प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, तभी हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अपने हर एक पापों के लिए प्रभु से दया की याचना करें और अपने सभी पापों को प्रभु के सामने रखें और इसे छोड़ने की कृपा मांगें। क्योंकि हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 का 13 में कि जो अपना पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो उसे स्वीकार कर त्याग देता है उस पर दया की जाएगी। यानी जब हम अपना पाप को छिपाते हैं तो हम उन्नति नहीं कर सकते, बल्कि जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तब प्रभु हम पर दया करता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए चमत्कार करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं संत लूकास अध्याय 15 का 7 और 15 का 10 में कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि एक पश्चातापी मनुष्य के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। अभी हम परमेश्वर के 10 आज्ञाओं के विरुद्ध किए पापों के विषय में बाइबल के आधार पर विस्तृत रूप से मनन चिंतन करेंगे। तो हम जानते हैं 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा है कि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी के नहीं। हम पढ़ते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 31 में कि तुम लोग भूत प्रेत साधने वाले और ओझों के पास नहीं जाओगे, क्योंकि तुम उनके कार्यों द्वारा दूषित हो जाओगे। तो यदि हम लोगों में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, शकुन विचार, मूर्ति चढ़ाना में विश्वास करके उसके पास गए हैं और झाड़ फूक करवाए हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगे। ये पहले नियम के विरुद्ध पाप है और ये पहले नियम के विरुद्ध जाता है। यदि हम लोगों ने राशि फल पर विश्वास किया, हस्तरेखा, रेखी, ताबीज में विश्वास किया, उनको अपनाया है, तो हम क्षमा मांगे। क्योंकि प्रभु हमें यिर्मयाह नबी अध्याय 29 के 11 में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो यदि हम लोगों ने राशि फल पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास न करके राशि फल पर विश्वास किया, तो हम प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि ये पहले नियम के विरुद्ध जाती है। उसी प्रकार यदि हम लोगों ने अयोग्य रीति से पाप की अवस्था में पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किया है तो क्षमा मांगे। यदि हम लोगों ने मंदिर में अर्पित भोग खाया है तो उसके लिए भी क्षमा मांगे। क्योंकि यदि हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि मंदिर में चढ़ाए गए अर्पित मांस अपदूतों को चढ़ाया जाता है। तो यदि हम लोगों ने मंदिर में अर्पित भोग खाया है और इसके लिए क्षमा नहीं मांगा है, तो हम प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि ये पहले नियम के विरुद्ध में जाती है। उसी प्रकार प्रभु का दूसरा नियम है प्रभु का नाम व्यर्थ में ना लेना। यदि हम लोगों ने प्रभु के नाम को कसम खाने में या झूठ बोलने में लिया हो तो माफ़ी मांगे, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु के नाम को व्यर्थ कर देते हैं। यदि हम लोगों ने ईश्वर की निंदा किया है या प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाया है,
प्रभु के सेवकों का अनादर किया है, हम इसके लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि ये सब पाप हमारे 10 आज्ञा के दूसरा नियम के विरुद्ध जाती है। उसी प्रकार तीसरा नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना, यानी इतवार दिन को पवित्र रखना। प्रभु हमें इतवार दिन को पवित्र बनाए रखने के लिए कहते हैं। यदि हम इस इतवार दिन को पवित्र बलिदान में भाग नहीं लेते या उस दिन अन्य कोई घृणित कार्य करते हैं, हम प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु हमें इस दिन को पवित्र रखने से आशीष बरसाते हैं। यदि हम इस दिन को पवित्र दिन को यदि हम इतवार दिन को पवित्र रखते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर आशीष बरसाते हैं। यदि हम पढ़ें ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 58 उसके वचन 13 से आगे, तो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, उसका पालन करोगे, तो मैं तुम पर आशीष बरसाऊंगा, तो मैं याकूब का विरासत तुम्हें प्रदान करूंगा। उसी प्रकार 10 आज्ञाओं में से चौथा आज्ञा है माता पिता का आदर करना। यदि हम लोग अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बुजुर्ग लोग आदि का अनादर करते हैं, उनकी बुराई करते हैं या उन्हें दुख दिया है, उनकी सेवा नहीं की है, हम इसके लिए माफ़ी मांगे। यदि हम अपने से बड़े लोग या जैसे भाई बहन दीदी शिक्षक शिक्षिका की अनादर करते हैं, हम माफ़ी मांगे। अगर हम ये नियम पालन करते हैं तो प्रभु हम पर आशीष बरसाते हैं। यदि हम इन्हें माता पिता के आदर या अपने से बड़े लोगों की हम आदर करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे ऊपर आशीष बरसाते हैं। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ, आप लोग देख सकते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:1 से आगे। उसी प्रकार एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वचन 1 और 3 में 1 से 3 में आप पढ़ेंगे कि ऐसे एक प्रतिज्ञा है, माता पिता का आदर करना ये एक ऐसे प्रतिज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है, और वो यह है कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि हम अपने माता पिता की आदर करते हैं, इस नियम को अच्छे से पालन करते हैं, तो प्रभु हम पर आशीष बरसाते हैं। 10 आज्ञाओं में से 5वां आज्ञा है हत्या ना करना। कई लोग हत्या करना केवल शारीरिक रूप से मार डालने को हत्या कहते हैं। आज हम और गहराई तौर से इस नियम को मनन करेंगे। किसी को शारीरिक रूप से मार डालना, मन में षड्यंत्र रचना या विचार आना, यह भी हत्या के पाप के समान है। गर्भपात करना, करवाना, करने में मदद करना या उसके लिए किसी को प्रेरणा देना हत्या के पाप के नियम में आती है। आत्महत्या की कोशिश करना, विचार करना या उसकी धमकी देना हत्या के पाप का पाप है। आपका सवाल हो सकता है कि आत्महत्या यानी खुदकुशी करना कैसे पाप होगा, जबकि वह किसी की हत्या नहीं करता, वो अपना ही हत्या करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। देखिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 20 कि हम सभी कीमत पर खरीदे गए हैं और हम पर, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। तो अभी हम ईश्वर के हैं और ये हमारा अधिकार नहीं कि हम उसके शरीर को नष्ट करें। इसीलिए आत्महत्या भी हत्या के पाप के बराबर है, क्योंकि वो हमारा अधिकार नहीं है, केवल ईश्वर का अधिकार है। ईश्वर ही हमें खरीदे हैं, कीमत पर खरीदे हैं। जब हम दूसरों का अपमान करते हैं, चुगली करते हैं, उनके रहस्यों को फैलाते हैं, हम उनको अधमरा बना देते हैं और ये हत्या के पाप के बराबर है। जब हम दूसरों से मनमुटाव, दूसरों से लड़े झगड़ा, दूसरों के प्रति प्रतिशोध बनाए रखते हैं, ये सभी इन्हीं नियमों में आती है। ये सभी इन्हें हत्या के पाप के नियम में आती है। कई लोग कहते हैं कि नशापान करना पाप नहीं है, क्योंकि यह तो 10 आज्ञा में कहीं भी नहीं लिखा है। तो मैं आप सबों को बताना चाहूँगा,
संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 का 16 में कहते हैं कि क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई शरीर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। तो हम नशा पान द्वारा अपने ही शरीर के नष्ट करते हैं, अपने ही शरीर की हत्या करते हैं। तो हम सभी इन्हीं नियमों के विरुद्ध जो जो पाप किए हैं उनके लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। और अभी हम लोग आज्ञा 6 और 9 को एक ही साथ हम उसे मनन करेंगे। 10 आज्ञाओं में से 6वां आज्ञा है व्यभिचार न करना और 9वां आज्ञा है पराई स्त्री की कामना न करना। हम में से कई लोग सोचते हैं कि व्यभिचार यानी केवल शारीरिक संबंध, लेकिन आज हम लोग और गहराई से मनन करेंगे। दूसरों के नग्नता को देखना और गलत फोटो, वीडियो, ब्लू मूवीज, फिल्म आदि देखना, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का दुरुपयोग करना, इन्हीं व्यभिचार और परस्त्री की कामना के पाप में आती है। दूसरों के या अपने शरीर को स्पर्श कर वासना को तृप्त करना, गलत वस्त्र धारण कर दूसरों को प्रलोभन देना, उसी प्रकार बार बार बुरे विचार आना। देखिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 में 1 का 3 में प्रभु का वचन कहता है कि कुटिल विचार मनुष्यों को ईश्वर से दूर करती है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो हमेशा बुराई सोचता है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। उसी प्रकार अध्याय 5 का 28 में कहता है कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है वे विचार मत करो, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री पर बुरे दृष्टि से उस पर दृष्टि लगाता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। संतान के लिए कृत्रिम रीति अपनाना, जैसे टेस्ट ट्यूब पे भी, उसी प्रकार रंग रले या गलत नृत्य, नाटक आदि देखना, ये सब इन्हीं पापों के ऊपर आता है। विवाह के पूर्व एक साथ रहना, हाथों का इस्तेमाल करना, हस्त मिथुन का पाप आदि। उसी प्रकार हम लोग 7वां और 10वां नियम यानी चोरी न करना और परे धन पर लालच न करना, इन्हें 2 आज्ञाओं के ऊपर मन चिंतन करेंगे। धन की लालच और चोरी ये दोनों साथ साथ जाते हैं। जब मन में लालच रहती है वो हमें चोरी करने की ओर भी ले सकता है। तो चोरी करना और धन की लालच साथ साथ जाते हैं। जब हम दूसरों की चीज़ों को लोभ करते हैं, हम इसी आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। घूस लेना या देकर काम करना इन्हीं आज्ञाओं में आती है। कम करने वालों को उचित वेतन न देना, 2 प्रकार के बाट मिलावट करना, गलत मापदंड आदि, ईमानदारी से काम नहीं करना या काम में घोटाला करना, ये सभी इन्हीं आज्ञाओं के विरुद्ध में आती है। उसी प्रकार हम लोग का 10वां नियम में 8वां नियम है झूठी गवाही ना देना, यानी झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, व्यर्थ का गपशप आदि। तो आइए हम इन्हीं 10 आज्ञाओं के विरुद्ध हम लोगों ने जो पाप किए हैं हम प्रभु से माफ़ी मांगे और उसके साथ साथ हम 7 मूल पापों के विषय में भी हम थोड़ा थोड़ा मनन करने की प्रयत्न करें। तो 7 मूल पाप हैं घमंड, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, पेटूपन, वासना। 7 मूल पाप हैं घमंड, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, पेटूपन, वासना। तो हम एक एक करके मनन करने का प्रयत्न करें। मूल पाप यानी इनसे अलग अलग पाप की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पापों, अभी हम लोगों ने जो 7 मूल पाप सुने, इन्हीं 7 से अलग पापों की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है। तो देखिए हम पहला का मनन करेंगे घमंड। जब हमारे अंदर अपने टैलेंट के चलते, अपने डिग्री के चलते, अपने पदवी के चलते
हम अपने ऊपर घमंड करते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, तो हम घमंड के पाप की ओर अभिमुख होते हैं। और दूसरों के प्रति यदि हीन भावना रखते हैं तो हम घमंड के पाप की ओर अभिमुख होते हैं। और इन्हीं घमंड के पाप से और अलग पाप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दूसरों के प्रति हीन भावना, दूसरों के प्रति तुच्छ भावना, अपने को सबसे अच्छा मानना, ये सभी इस घमंड के पाप से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब हम लोगों ने अपने ऊपर घमंड किया है, दूसरों को तुच्छ समझा है, दूसरों को अपने घमंड के कारण दुख दिया है, तो हम आइए प्रभु से इसके लिए माफ़ी मांगे। उसी प्रकार दूसरा है लोभ। लोभ यानी विभिन्न प्रकार के धन दौलत, विभिन्न प्रकार के समन पत्थर को देकर लोभ करना। अत्यधिक लोभ अच्छी नहीं है, क्योंकि अत्यधिक लोभ हमें और भी पाप की ओर ले चलती है। जिस प्रकार की झूठ बोलना, जब हमारे प्रति लोभ रहेगा तो हम झूठ भी बोल के उस लोभ को पूर्ण करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, दूसरों को ठग सकते हैं, या अपना लोभ जो है, जैसे कि ज़मीन बाड़ी धन दौलत के लोभ को लेने के लिए हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। दूसरों को अपने संपत्ति में से नहीं देने का लोभ के चलते हम दूसरों के प्रति अपना धन संपत्ति को नहीं बांटते। संवेदनहीनता की कमी आ जाती है, हम दूसरों के ऊपर संवेदना नहीं दिखा पाते, विशेषकर गरीब और ज़रूरतमंदों को। तो लोभ से और बहुत प्रकार के पाप उत्पन्न हो सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा है क्रोध। क्रोध आना पाप नहीं है, मगर क्रोध के आवेश में आकर किसी को दुख देना पाप बन सकता है। क्योंकि यदि हम पढ़ें एफेसियों के पत्र अध्याय 4 वचन 26 में कहता है कि यदि आप लोग क्रोध हो जाएं तो इसके कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम नहीं रहने दें। यानी क्रोध आना अनिवार्य है। हम मनुष्य हैं, ये स्वाभाविक है, क्रोध सबको आता है, लेकिन उसके कारण हमें पाप नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्रोध के कारण हम किसी को मार पीट सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी के झगड़ा कर सकते हैं। क्रोध के कारण घर घर में या घर परिवार में दोस्त मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। तो क्रोध से इन सभी पापों का, इन सभी बुराइयों का उत्पत्ति होता है। उसी प्रकार चौथा है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी दूसरों की उन्नति, दूसरों के अच्छे गुण को देख के उनके ऊपर जलन होना ईर्ष्या कहा जाता है। और इस ईर्ष्या के कारण घर घर में, अपने दोस्त मित्र में फूट उत्पन्न होती है, और कभी कभी इसके कारण हत्या भी कर दी जाती है। उसी प्रकार पांचवा है आलस्य का पाप। आलस्य के चलते हम आलस्य यानी अपना खाली समय को इंटरनेट, मोबाइल और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों में हम अपने समय को व्यतीत करते हैं। जब हम अपने आप को आलस्य रखते हैं तो हमें किसी की आज्ञा को नहीं मानने का मन करता है। हमें आलस्य होने से हम किसी की आज्ञा को नहीं मानते, हमें उसे करने का मन नहीं करता है, हमें काम को टालते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के बुरे विचार में, हम अश्लील कल्पनाओं में हम अश्लील कल्पनाओं में हम डूब जाते हैं। जब हम आलस्य में रहते हैं, तब हम विभिन्न प्रकार के अश्लील कल्पनाओं में हम डूब सकते हैं। उसी प्रकार छठवां है पेटूपन, यानी दूसरों के खाने को भी दूसरों के साथ अपने खाना को मिल बांट के नहीं खाना। इसके द्वारा संवेदनहीनता आ जाती है, यानी मेरे लिए नहीं पूर रहा है, उनके क्यों दूं। उसी प्रकार सातवां है वासना। जब हमारे अंदर वासना उत्पन्न होती है तो ये हमें व्यभिचार के पाप की ओर ले सकती है। तो आइए हम प्रभु से इन्हीं सभी पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, और इस आगमन काल में हम अपने को शुद्ध करें, पवित्र करें, और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन जो हम क्रिसमस में मनाने वाले हैं, हम अपने हृदय में, अपने परिवार में उसे स्वागत कर सकें।
तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें यह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम अपने पापों को याद कर सकें, उसे आपके सामने स्वीकार कर सकें और उसके लिए क्षमा की याचना कर सकें और उस पाप से हम शुद्ध हो सकें। हे प्रभु, हम पर यह कृपा कर, हम पर यह दया कर कि हम अपने पापों को याद कर सकें और अपने पापों के लिए क्षमा याचना और पश्चाताप कर सकें। हे प्रभु, हमें यह कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। सबों को धन्यवाद। जय यीशु।